हाँ फ्रेंड्स, एसएससी ट्यूशन में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो संबंधित है टीएचआर प्लांट से। टीएचआर टेक होम राशन। आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ढेर सारी महिलाओं का ये कहना है क्योंकि आप जानते हैं जो टीएचआर प्लांट लग रहे हैं अभी, जो समूह की महिलाएँ हैं, समूह की महिलाएँ आंगनबाड़ी से उठाती हैं सूखा राशन, और वो सूखा राशन उठाकर जो है ले जाती हैं आंगनबाड़ी को देती हैं। फिर आंगनबाड़ी जो उनकी ग्राम पंचायत के महिलाएं होती हैं, किशोरी होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो है बांटती हैं। तो ये पहले जो है आप देखे होंगे कि दरिया आती थी, तो दरिया डायरेक्ट आती थी आंगनबाड़ी के पास, आंगनबाड़ी केंद्र से सबको बंट जाता था। तो ये जो दरिया आती थी, ये दरिया बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है टीएचआर टेक होम राशन। यानी महिलाएं ही बनाएंगी अब इस दरिया को, उसके बाद आंगनबाड़ी को बेचा जाएगा और आंगनबाड़ी से फिर जो है वो लोगों तक बटेगा। समूह से 30-30 हज़ार रुपये लिया गया था इस टीएचआर प्लांट को लगाने के लिए। कुछ महिलाएं पूछती हैं कि जो हमारा 30,000 रुपये था, कुछ दिनों पेपर में भी कुछ बातें निकली थी कि जो 30,000 रुपये था आखिर गया कहाँ, क्योंकि काफ़ी दिन हुआ लिए हुए, अभी तक बहुत ढेर सारी जगहों पर प्लांट चालू नहीं हुए हैं। तो ये प्लांट चालू नहीं हुए, उन महिलाओं के मन में ये शंका आई कहीं ऐसा तो नहीं कि 30,000 रुपये कहीं चले गए हों। आपको बताना चाहेंगे वो 30,000 रुपये लिखा पढ़ी में लिए गए थे, लिखित में लिए गए थे और लिखित रूप में कार्रवाई बनाकर ब्लॉक में जमा कराए गए थे, सीएलएफ के खाते में जमा कराए गए थे। सीएलएफ से जो एक जहाँ पर टीचर प्लान लग रहा था वहाँ पर उस पैसे को इकट्ठे ट्रांसफ़र किया गया। यानी इस तरीके से पूरा पैसा एक जगह पर इकट्ठा है, कहीं किसी के पास गया नहीं है। यानी कहने का मतलब वो पैसा भी अभी पड़ा हुआ है। प्लांट्स लग रहे हैं, कई जगहों पर मशीनें आ चुकी हैं, कई जगहों पर प्लांट्स स्टार्ट भी हो गए हैं। तो जहाँ पर नहीं स्टार्ट हुए हैं वहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ था कि ये पैसा आखिर गया कहाँ। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे वो पैसा अभी भी समूह के पास है। कैसे? 30-30 हज़ार रुपये इकट्ठा किए गए ब्लॉक से सीएलएफ के खाते में, सीएलएफ से फिर उस पैसे को अगले सीएलएफ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, एनओपी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी वहाँ पर जो है एक जो महिलाएं मिलकर एक संगठन बनाई हुई हैं उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया और महिलाएं जो है ही अब उस टीएचआर प्लांट को चलाएंगे, टीएचआर प्लांट में काम करेंगी, सब कुछ। तो इस तरीके से टीएचआर प्लांट हमारा जब रन करने लगेगा तब उसमें जो इनकम होगी उस इनकम में ये शेयर जिन लोगों ने 30,000 रुपये लगाया हुआ है उनको शेयर मिलेगा। बात समझिए, कंपनी में अधिकतर लोग शेयर खरीदते हैं। शेयर खरीदने का मतलब क्या हुआ कि जब अगर आप देखते होंगे कि यानी कहने का मतलब हम किसी कंपनी में पैसा लगा दे रहे हैं, तो यानी ये होता है जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो हमको उसका जो हिस्सा होगा वो मिलेगा। तो वैसे ही 30-30 हज़ार रुपये लगाकर समूह उसका हिस्सेदार बना हुआ है टीएचआर का। जब प्लांट शुरू हो जाएगा, प्लांट के शुरू होने के बाद फिर जब उसमें दरिया बनेगी, दरिया बनने के बाद जब वो आंगनबाड़ी को बेचा जाएगा, तो आंगनबाड़ी को बेचने के बाद जो इनकम होगी उस इनकम पर जो पूरी इनकम होगी उस इनकम को जितने लोगों ने उसमें पैसा लगाया हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि 30,000 रुपये कहीं गया नहीं। आपने कंपनी खड़ी करने में आपको ये भी बता दें कि जो टीएचआर प्लांट लग रहा है 1 करोड़ रुपये ज़्यादा का प्लांट है, तो उसमें कहीं बाहर के लोग नहीं लगा रहे हैं, समूह की ही दीदियाँ उसमें प्लांट लगा भी रही हैं, समूह की दीदियाँ चलाएँगी भी, समूह की दीदियाँ बेचेंगे भी। तो कुल मिला के सब कुछ समूहों से ही किया जा रहा है, कहीं और से नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखें इस बात का कि मन में संशय ना हो, सब कुछ लिखा पढ़ी में है। लिखा पढ़ी में पैसा गया भी है, लिखा पढ़ी में पैसा रखा हुआ भी है, इस लिखा पढ़ी में ही पैसा खर्च भी किया जाएगा। तो इसलिए और एक बात बता दें, पैसा चूँकि सरकार ने दिया था आपको 1,10,000 रुपये, तो उस पैसा सरकार ने ही लगवाया है, तो कहीं ना कहीं गारंटर आपकी सरकार ही है। तो इसलिए ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो
टेक होम राशन उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार यही चाहती है कि समूह से जुड़ी हुई दीदियाँ ही बनाएं, समूह से जुड़ी हुई दीदियाँ ही उसमें मालिक हों, समूह से जुड़ी हुई दीदियाँ ही उसकी बिक्री करें और मालिक भी हों। तो आशा है बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद।